सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम ये एनिमेशन बनाना सीखेंगे। एक बार आप चेकआउट करो पूरा वीडियो, देन फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमारा सबसे पहला काम है टेक्स्ट एनिमेशन, जो आपने देखा था रिवीलिंग वाला। सो उसके लिए आपको चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, या आपका लोगो। बेसिकली लोगो है, रिवीलिंग एनिमेशन था वो, तो मैंने वहाँ पे टेक्स्ट यूज़ किया, इसलिए मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है, मेरे पूरे लोगों को सिंगल सिंगल पार्ट में अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने चार वहाँ के वर्ड सेलेक्ट कर लिए, क्योंकि मेरे डिवाइडेड 8 हैं बराबर। तो अब आपके ऊपर है, आपको ज़्यादा करना है आप ज़्यादा कर सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो। इसको हम सिंगल फ्रेम में कर देंगे। देन इन चार को पकड़ेंगे, इसको भी पकड़ के राइट क्लिक करके सिंगल फ्रेम, या अल्ट कंट्रोल जी दबा के भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके फिर से एक बार फ्रेम कर देंगे। मतलब हमको बेसिकली इनको 3 फ्रेम में डिवाइड करना है, एक मेन फ्रेम और उसके अंदर 2 फ्रेम और उसके अंदर सारे हमारे टेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, एक कोई मतलब फ्रेम 1 या जो आपकी जो पहले आपने 4 को सिलेक्ट किया था उसको सिलेक्ट करके आपको इसको फ्रेम को छोटा कर लेना है, क्लिप मास्क ऑन कर लेना है। सेम चीज़ आपको नेक्स्ट वाले में करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको इसके अंदर के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और एक बार कांस्टेंट को चेक कर लीजिए। ये बॉटम से कनेक्ट होना चाहिए और लेफ्ट से कनेक्ट होना चाहिए, सॉरी राइट से। अगर ये टॉप और राइट से होगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कुछ ये दिक्कत करेगा, मतलब टेक्स्ट उसके नीचे चले जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको टेक्स्ट को याद रखना है कि ये बॉटम और राइट से कनेक्टेड हो। अब आप इसको करेंगे तो वो अपनी जगह पे रहेगा और ये छोटी हो जाएगी फ्रेम। इसको आप क्लिप मास्क कर लेंगे। नेक्स्ट इसका डुप्लीकेट करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पे टेक्स्ट रिवील करेंगे, इसको बड़ा करके इस फ्रेम को। सेम चीज़ इस फ्रेम को भी हम थोड़ा सा बड़ा करके थोड़ा सा टेक्स्ट रिवील करेंगे ना। आपको ये कंटिन्यू करना है, जितने टाइम में आप इसको रिवील करवाना चाहते हो पूरा टेक्स्ट, उतना आप यहाँ पे उसको टाइम दो। जैसे आपका हो जाए आप इसको फुल कर दो। ये अब चारों को एक साथ पकड़ना है और यहाँ से आ जाना है, कंपोनेंट सेट दे देना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना है, प्रोटोटाइप में जाना है एंड कनेक्शन देने। कनेक्शन के लिए आपको इसको ऑन क्लिक को हटा के डालना है आफ्टर डिले में। आपको स्पीड कम रखना है, मतलब जल्दी जल्दी होना चाहिए करके हम 1 रखेंगे। एंड इसका एनिमेशन जो रखना है वो रखना है स्टार्ट स्मार्ट एनिमेशन लीनियर में। और स्पीड यहाँ पे आपका ड्यूरेशन, मतलब आपको कितने टाइम में वो एनिमेशन चाहिए तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मेरे इसके लिए 300 सफिशेंट है, आपको कम ज़्यादा करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं हर जगह अभी सेम सेटिंग ऐड कर दूंगा, कनेक्ट करके आफ्टर डिले डाल दूंगा सब में, और एक 1 ms डाल दूंगा, वो तो सेटेड ये सेम ही रहेगा सबके लिए। अभी आप कॉपी करो यहाँ से एक आपका उसका इंस्टेंस ले लो और आप इसको सेंटर पे रख के इसको प्ले करके देखो, तो आपका एनिमेशन रेडी हो गया होगा। ये आपका आ गया टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज के लिए सबसे पहले आपको लेना है यहीं का, ये जो टेक्स्ट एनिमेशन हमने बनाया था उसको ही कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। इसको हम अपना कंपोनेंट चेंज करके फाइनल कंपोनेंट ले लेंगे। प्लस इसको थोड़ा छोटा कर लो, के दबा के कर लो स्केल डाउन से 100 वगैरह या 80 वगैरह जितना भी आपको लगता होगा, और इसको टॉप में रख लो इधर, ठीक है, थोड़ा नीचे करके। अब इसके अलावा आपको एक बनाना है फ्रेम, तो यहाँ पे आप एक फ्रेम बनाओ, इसको डाल दो सेंटर इसकी फ्रेम के, और इससे बाहर निकाल लो। ठीक है, एक और बार सेंटर कर लो, सब सेंटर पे है कि नहीं देख के इसको बाहर निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल अप्लाई करेंगे जो इसी कलर का होगा, और एक स्ट्रोक अप्लाई करेंगे। स्ट्रोक का कलर मैं बाद में चेंज करता हूँ। अब देखो मैंने बाकी चीज़ें बना के रख ली, जैसे मेरे को यहाँ पे एक मीनू चाहिए, यहाँ पे आइकॉन्स चाहिए, बाकी के मेरे प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सब बना के रखा हुआ है। अब इसको कैसे बनाया है, मैंने जस्ट 2 सर्कल लिए, ये 2 सर्कल है, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके एक फ्रेम में डाल दिया तो ये इस सेट का शेप तैयार हो जाता है। आप यूनियन कर सकते हो, मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। मैं इसको ले जाऊँगा अपने फ्रेम में रख दूंगा सेंटर पे, सेंटर पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे सेंटर से ताकि यहाँ से उतर जाए। तो इन दोनों के बीच में अराउंड मैं 70 का गैप कर देता हूँ, ताकि 70 का 80 का कर देता हूँ तो सफिशियंट गैप आ जाएगा। देन मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को उठा के मैं यहाँ पे रख लूँगा, रोटेशन वगैरह करके सेट कर लूँगा जैसा अब मेरे को रखना है। अभी सेंटर पे रखता हूँ, बराबर सेंटर पे आ जाएगा। फिर हेडलाइन बनाया था मैंने इसकी, तो मैं हेडलाइन सेम ही हेडलाइन है जो मैंने वहाँ पे यूज़ की है, वही हेडलाइन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसको बना सकते हो या अलग से कोई ले सकते हो।
देन मैंने एक बटन बनाया था यहाँ पे, ऑर्डर नाउ, तो भी मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा, बॉटम में आना चाहिए ये, के अंदर डालो और इसको बॉटम में ले लो ताकि यहाँ पे आराम से अरे उल्टा कैसे हो गया ये, हो जाता है कभी कभी, मैंने डायरेक्टली वो कर दिया था ना, इसलिए इसको मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा इतना कि आराम से मैं क्लिकेबल कर सकूँ इसको। ठीक है, नाउ एक मीनू थी, मीनू को मैं यहाँ पे रख दूंगा, अब इसको सेटअप कर देंगे, तो ये सेंटर पे आना चाहिए, ये भी सेंटर पे आना चाहिए, और ये थोड़ा इधर पे सेट होना चाहिए अपने जो मार्जिन लेयर है, मार्जिन लाइन है उससे। ठीक है, ये भी हम मार्जिन लाइन से सेटअप करेंगे बराबर से, और क्या करेंगे, ये अभी अंदर चला गया करीब इस फ्रेम के, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने स्ट्रोक का कलर डाला था, इसको हम चेंज कर लेंगे इस कलर से, और सबसे पहले तो मेरे को सिर्फ ये बॉटम में इसकी चाहिए, तो मैं बॉटम में रख लूँगा। देन यहाँ पे मैं इसमें ग्रेडियंट ऐड करूँगा ताकि मैं थोड़ा अच्छा बना सकूँ। देन इसको मैं सेंटर पे रख के यहाँ पे कर दूंगा ब्लैक, और सबसे पहले तो इसको कर दूंगा 0, देन मैं यहाँ पे भी एक ऐड करूँगा और इसको भी 0 ही कर दूंगा, और ब्लैक कलर का ही कर दूंगा, ब्लैक में ही 0 है, तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमे इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, इसी का डुप्लीकेट ले लेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V कर दो, वहीं सॉरी इसी कलर का डुप्लीकेट हम यहाँ पे बना लेंगे ऐसा। ठीक है, और ये कलर ना थोड़ा सा डल हो रहा है, तो इसी कलर का मैं इसको लाइट कर लूँगा थोड़ा सा, कोई ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा, और हल्का सा लाइट अप दिखाऊंगा ताकि ये अच्छा दिखने लग जाए। देन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, दोनों सेम हो गए। आप चाहो तो इसको 25 फिर यहाँ पे 75 में रख सकते हो ताकि 0 25 75 का मैचअप बन जाए और ये प्रॉपरली एक डिज़ाइन तैयार हो जाए। तो हमारा पेज का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब इस पेज में मतलब यहाँ से इस वाले एनिमेशन से मतलब टेक्स्ट रिवीलिंग से इस पेज पे आने के लिए हमको एक इंटरेक्शन ऐड करना होगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी का एक और डुप्लीकेट बना लेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि ये इंटरेक्शन भी सेम बनना चाहिए, मतलब इसका अगला पेज भी सेम होना चाहिए ना, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि क्लिप मास्क ऑन है, आपको इसको ऑन कर लेना है, जस्ट इसको भी बाहर निकाल लेना है। या प्लस प्रोडक्ट को भी बाहर निकाल लेना है। आराम से आप इसको बाहर निकाल लो, थोड़ा दूर कर देते हैं। ये मेरे को मुझे यहीं पे इसका एनिमेशन चाहिए तो मैं इसको 0 कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी पे एनिमेशन चाहिए तो यहाँ पे ओपेसिटी में 0 कर देंगे। ये नीचे से रिवील होना चाहिए, नीचे से डाल देंगे। अभी देखो ये हमारा शायद सेंटर पे नहीं है, इसको हम सेंटर कर देंगे प्रॉपर। इसमें भी ध्यान रखना, इसको भी सेंटर करना पड़ेगा, नहीं होगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है, नाउ ये बॉक्स ऊपर से आएगा, देन चाहो तो आप इसको ऐसा बाहर निकाल सकते हो, प्लस पूरा भी बाहर निकाल सकते हो। देन ये भी यहाँ से आप ऐसा छोटा कर सकते हो एंड पूरा भी बाहर निकाल सकते हो। इससे क्या होगा, वो एनिमेशन आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इंटरेक्शन को ऐड करेंगे, तो हमको चाहिए कनेक्शन, तो हम यहाँ पे आएंगे। देन ये होना चाहिए अराउंड 1000 का कर देते हैं, और इसको जेंटल करके अराउंड 2000 का कर देते हैं। लेट्स चेक काम कर रहा है कि नहीं, प्ले करेंगे। यह हो गया हमारा एनिमेशन। ठीक है, मतलब हमारा टेक्स्ट वहाँ पे हमको दिखने लग गया जाके, बढ़िया। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ये पेज पे आना चाहिए, तो हम करेंगे फ्रेम 2 से फ्रेम 3 को कनेक्ट। अब यहाँ पे हम डालेंगे सेम आफ्टर डिले, बट थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो हम 10 सेकंड डालेंगे क्योंकि पटक करके आ जाना चाहिए ना, लोगो रिवील कितनी देर रखेंगे। देन यहाँ पे जेंटली रख के कस्टम बेजियर कर देंगे, और इसको उठा देंगे कुछ हम ऐसा, तो कर देंगे कुछ तरीके से। और ये एनिमेशन हम चेक करके डालते हैं कितना स्पीड आ रहा है, बेटर है थोड़ा, और अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा कर दो, थोड़ा स्लो और हो जाएगा। अब ये तो आपको बनाते बनाते चेक करना है कितना आप यहाँ पे कर सकते हैं, अभी प्रॉपर है। ठीक है, तो हमारा ये पेज 2 भी रेडी हो गया। अब हम बनाएंगे हमारा नेक्स्ट पेज। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज के लिए आपको जस्ट इसका कॉपी लेना है, इधर पे आना है, इसका इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, इसको हम घुमा देंगे,
अब चाहो तो आप इसको बाहर भी निकाल सकते हो, और चाहो तो आप यहीं के यहीं इसकी ओपेसिटी को आप डाउन कर सकते हो। तो ये यहीं के यहीं रिवील रहेंगे और ये अपनी ओपेसिटी को कम कर लेंगे। जस्ट इतना काम हमको यहाँ पे करना है। सॉरी, पूरे फ्रेम का करना है, तो पूरी फ्रेम को पकड़ो एंड 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसका प्रोटोटाइप कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसके साथ कनेक्शन देंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, आफ्टर डिले। आफ्टर डिले में हम डाल देंगे अराउंड, फास्ट चाहिए स्लो चाहिए आप देख लो टाइमिंग। और ये भी हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। बेजियर को कॉर्नर, बेजियर को ऐसे ही रखो, ऐसे ही अच्छा दिखेगा। लेट्स प्ले, यहाँ से कहीं से भी प्ले कर सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ फिल स्क्रीन ताकि आपको दिखे। या बढ़िया एनिमेशन आ गया। अब आपको कितना फास्ट चाहिए वो आपको रखना है। ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक और नेक्स्ट पेज है जिसमें ये ओपन होता है। तो हम यहाँ पे आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मैंने दो अलग अलग पार्ट बना के रखे। इस वाले पार्ट को बस यहाँ से बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये बाहर निकालते हुए हल्का सा इसको आपको जूम भी करना है, तो ये बड़ा भी होते जाएगा। अब ध्यान रखना है कि आप मेन फ्रेम को ही करो बड़ा। तो एक काम करो, पहले इसको ऐसे ही रखो, मेन फ्रेम को सिलेक्ट करो, के दबाओ, थोड़ा बड़ा कर लेंगे एंड नाउ इसके अंदर का फ्रेम हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये बाहर चला गया। नाउ फिर से यहाँ पे हम आएंगे एंड इसको प्रोटोटाइप में कनेक्ट कर देंगे। सेम चीज़ रखो, आफ्टर डिले रखो, इसको 1 ms कर दो, तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये। लेट्स चेक, रिफ्रेश। बढ़िया बढ़िया। ये अब ये बाहर, अंदर से बाहर जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बेजियर इसका इस तरीके से ना, बेजियर को सेट करना पड़ेगा ताकि ये जो इंटरेक्शन बना रहा है वो बाहर जाने वाला, पीछे जाने वाला, वो ना बने। ये सही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज के लिए हमको आना है, इसका डुप्लीकेट करना है। अभी मैंने इसका नेक्स्ट पेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी ऑब्जेक्ट लगने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे पहले से बना के रखे हैं। तो ये चीज़ें हमको लगने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो ये सबको सेलेक्ट, मतलब आपको इसको जस्ट यहाँ पे रख देना है। तो मैं डिलीट मार देता हूँ, सीधा सीधा सब चीज़ों को पकड़ के कॉपी एंड यहाँ पे ला जाके पेस्ट कर देता हूँ, और इसको खिसका देता हूँ सेंटर। बढ़िया से इसको सेटअप कर दो। ठीक है, ये हो गया। और ये जो टेक्स्ट है इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो ये ऊपर चले जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है हमको कि यही वाला पूरा डाटा जो है, जैसे ये वाला पार्ट है, इसको कॉपी करना है, तो यहाँ पे पेस्ट करना है। इसको आपको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि पहले भी इसमें भी आना चाहिए, पहले वाले पेज पे। इसको आप क्लिप मास्क से ऑन कर दो, यहाँ से इस वाले को डिलीट मार दो। देन अब इनको आप कैसे रिवील करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। आप इसको पकड़ो, यहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, देन इसको भी पकड़ेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, थोड़ा बाहर लेंगे, थोड़ा बाहर लेंगे। ठीक है, थोड़ा ऐसा बढ़िया से इसको सेटअप बनाएंगे ताकि ये थोड़ा रोटेट होते हुए अंदर आए। देन ये पार्ट भी है, तो हम इसको भी कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया। अब आपको जहाँ जहाँ से जैसे जैसे रिवील करना है आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, ये पार्ट मैं इस तरफ लेके चले जाता हूँ। ठीक है, शायद मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है, तो मैं एक तरफ का ये भी इधर लेके चले जाऊँगा और एक तरफ का उधर लेके चले जाऊँगा, और एक तरफ का ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका एनिमेशन भी अभी चेक करेंगे हम बना के। ये किया, सेम चीज़ रखो, यहाँ पे आप इसको आफ्टर डिले डाल दो, अराउंड 500 डाल दो, और इसका बेस ईयर तो वापस वो नॉर्मल वाला कर दो। ठीक है, तो आप प्ले उतना एकदम लास्ट से मत करो, यहाँ से कर लो। आप एक फ्रेम इसको पीछे लेके जाओ तब भी काम कर लेगा। आ गया, देखो। सो अभी नेक्स्ट पेज बनाते हैं, तो वापस आ जाते हैं अपने फिग्मा में। इसको आपको डुप्लीकेट करना है। ठीक है, देन ये वाला जो पार्ट है पूरा,
इसको आपको उठा देना है ऊपर पूरा। अब ऊपर लेके चले जाओ बाहर पूरा। देन यहाँ से आपको क्लिप मास्क करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे है पहले से। ये जो मैंने टेक्स्ट लिया था इसको हम नीचे डुप्लीकेट करेंगे, ये दूसरा पार्ट में बनाऊंगा मैं मतलब, बट यहाँ पे डुप्लीकेट लेके यहाँ पे रख दूंगा नीचे पहले। अब इस पेज में जो चीज़ आनी चाहिए ना, मैंने वो कॉपी बना के रखा है वापस, जैसे मैंने आपको बताया हर बार। तो यहाँ कहीं बना हुआ होगा, ये रहा। इसको आपको कॉपी करना है, जस्ट यहाँ पे रख देना है, सेंटर क्लिक कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे भी सेंटर कर दो, दोनों तरफ से सेंटर पे आ जाएगा। अब बस क्या करना है, यहाँ से ये वाली लिप उठा के आपको वापस प्रोडक्ट के अंदर लेके आनी है। ठीक है, तो मैं इधर से यहाँ लेके आया। अब देखो ये नॉर्मली अंदर घुस जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके इस लेयर से बाहर ही रहे, पूरा बाहर आ जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। थोड़ा सा इसको रोटेट वोटेट करो, जहाँ पे भी आपको इसको सेटअप बनाना है वहाँ पे बढ़िया से इसको रख दो। जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे रख दिया। अब मैं इस फ्रेम से भी इसको बाहर निकाल दूंगा, ताकि ये हमको प्रॉपरली रिवील करे, अच्छे से दिखे ना। इसको कनेक्शन करके देखो, यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया, इसको रखा हॉवर, इसको कर दो 1000। ना फिर से प्ले, बढ़िया। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा एनिमेशन गड़बड़ हो रहा है, बट ठीक है, फिर से चेक करो। अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पार्ट नीचे नहीं था, तो हमको यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट करना है। सॉरी, ये और ये आपको पूरा कॉपी करना है। ये वाले प्रोग्राम मतलब इस वाले पेज पे आना है, इसको पेस्ट करना है और इसको आपको ले लेना है नीचे, सिंपल ड्रैग करके नीचे ले लेना है। ठीक है, अभी चेक करो, अभी आपका बराबर एनिमेशन आएगा। आया, आ गया। तो इस तरीके से हमको इसको सेटअप बनाना है प्रॉपर। मैंने ये थोड़ा सा मास्क वास्क किया है, मैं इसको सेटअप कर लूँगा, ये थोड़ा मेरे को अजीब दिख रहा था, तो अभी मेरा ये प्रॉपरली आ जाएगा। अब ये टेक्स्ट का एनिमेशन हमने नहीं किया हुआ है, तो लेट्स प्ले विद द टेक्स्ट ऑल्सो। तो आपको यहाँ पे आना है, क्लिक माउस ऑन करना है, सेम चीज़ आपको इसका सेटअप करना है कि ये आपका यहाँ पे आ जाए, थोड़ा ऊपर नीचे आ जाए, थोड़ा ये फ्रंट में आ जाए। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर से आपको चाहो तो इसको आप नीचे ले लो। ठीक है, नीचे लेके इसको भी बाहर ले लो। अब आप यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में इसको एनिमेट कर सकते हो। ये आपका नीचे से आएगा, ये आपका बाहर से जाएगा, ये भी आप बाहर से लेके आ सकते हो। थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा एनिमेशन इसमें ऐड कर दो। नाउ एक बार फिर से चेक करो, आया। अभी हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज। सेम आपको इसका डुप्लीकेट ले लेना है। ठीक है, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। ये सबको सेलेक्ट करो, प्लस इसको सेलेक्ट करो, आप इसको ऊपर ले लो। ठीक है, ये चली गई ऊपर। देन ये वाला जो था इसको हम ले लेंगे सेंटर पे, एंड इस पार्ट को हम घुमा देंगे 90 डिग्री प्रॉपरली। थोड़ी चाहो तो आप इसको थोड़ी छोटी कर सकते हो, तो मैं इसको 480 वगैरह कर देता हूँ। एंड इट शुड बी इन ऑल्सो सेंटर एंड समथिंग अराउंड हेयर। ठीक है, थोड़ा नीचे कर देंगे सेंटर, वो पेज का सेंटर बन रहा है, हमको इसका सेंटर लेना है, तो हम इसका सेंटर लेके इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका इंटरेक्शन ऐड कर दो, बाकी का काम फिर बाद में करते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं अराउंड दिस 800, इसको भी थोड़ा कम ही कर दो फास्ट करने के लिए। 800 ही कर देते हैं, इसको 600 कर देते हैं। लेट्स प्ले, देखते हैं पहले क्या आता है। थोड़ा फास्ट हो गया, अभी फास्ट दिख रहा है, तो आप इसको थोड़ा स्लो कर सकते हो, 1000 कर दो। चेक नाउ, बराबर। ठीक है, अभी आप एक बार इसको यहाँ से चेक करो, थोड़ा एक दो फ्रेम पीछे से चेक करते हैं ना, तो वो बराबर फिर एनिमेशन दिखता है, परफेक्ट। ठीक है, अब हमको बनाना है इसका ब्रश स्ट्रोक।
तो ब्रश स्ट्रोक के लिए मैंने क्या किया है, मैं सिर्फ ब्रश ब्रश वाले इसमें चले जाऊँगा, मतलब फिग्मा के डिज़ाइन उसमें चले जाऊँगा, ब्रश ले लूँगा एंड यहाँ पे हम ब्रश को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और जो भी आपको इसका ब्रश साइज देना है, सॉरी, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एंड डिज़ाइन में आके या कहीं पे भी आके इसका आपका साइज़ वाइज जो भी आपको एडजस्ट करना है आप कर लो। ठीक है, अब इतना बड़ा तो नहीं आएगा, आपको एक बार यहाँ पे सेट करना है कि कितना बड़ा हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो समझ लो ये लिपस्टिक यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा जूम वगैरह करके इसको आपको सेटअप बनाना है कि ये इसके समथिंग अराउंड यहाँ तक में कहीं पे सेट हो जाए। परफेक्ट। ठीक है, वापस इसको यहाँ पे ले आओ, ये आ गया। ठीक है, इसका आपको कलर कर देना है जो भी आपको कलर चाहिए, यानी मैं इसका कलर पिक किया हूँ वैसे तो, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी यही बन रही है, तो हम यहाँ से एक डार्क कलर कॉपी कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे आपको बनाना है कंपोनेंट। कंपोनेंट इन सेंस क्या कि जब मैं हॉवर करूँ तब भी वहाँ पे एक नाम आ रहा था, है ना, तो उसके लिए तो मैं इसका एक कंपोनेंट बनाऊंगा और यहाँ पे टाइप कर दूंगा रेड। ठीक है, सॉरी, रेड, रेड कलर की है हमारी, इसको हम यहाँ पे रख देंगे, इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, इसका कलर रेड है तो हम इसको भी रेड करके और इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, ऐसा कुछ इस तरीके से बना लेंगे। इसको कर देंगे, यहाँ पे डालेंगे सिंगल फ्रेम। ठीक है, इसी फ्रेम का कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे। देखो अभी ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी ये जो रेड वाला जो पोर्शन है ये आपका फ्रेम में रहे। डुप्लीकेट लो, ये फ्रेम में रहेगा तो आप इसको इस तरीके से आ, ये कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, या उसको आप बंद कर सकते हैं प्रॉपरली। आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें इसके अंदर सेटेड रहें। ठीक है, नाउ इसको हम कर देंगे कंपोनेंट सेट और यहाँ पे डाल देंगे वाइल हॉवर। वाइल हॉवर इंस्टेंस, यहाँ पे ले लेंगे स्मार्ट एनिमेशन, जेंटल में ही रखेंगे। अब आपको स्पीड आपके हिसाब से कर लो। एक बार चेक करने के लिए हम इसको इसी फ्रेम में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कहीं पे भी रख दो जस्ट फॉर द चेकिंग। 2 सेकेंड रुको, रिलोड होने के लिए आ जाएगा। now आप देख सकते हो। अच्छा सॉरी, मैंने इसकी हाइट नहीं बढ़ाया, तो आपको जब ये मतलब यहाँ पे रेड नहीं रहेगा तब ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा। अभी ये बराबर से काम करेगा, देखो। अरे ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका कंपोनेंट बना लेंगे। अब ये कंपोनेंट बन गया, इसी हिसाब से हम इसके मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे बहुत सारे। ठीक है, जो भी हमारे पास मतलब ये कलर्स है ना, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे बना लेंगे, तो हमारा नेक्स्ट पेज बनेगा। अब इस नेक्स्ट पेज के पहले एक और पेज बनेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इसको सेलेक्ट करना है, दोनों में आपको इसको पीछे लेके जाना है। आप इसको पीछे लेके जाओ, जहाँ तक रखना चाहते हो रखो। तो पहले फ्रंट में लेके आओ, सब चीज़ें फ्रंट में होनी चाहिए, ये बैक में होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपने कंपोनेंट्स बनाए इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये आ गए, अब आपको इसको सेट करना है प्रॉपरली, इसके सामने यही दिखे, ये रेड के सामने ये रेड दिखे। ठीक है, ये सेटअप होने बाद आपको ये अच्छे से सेट कर लेना है। इसी को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। आ गया, अब आपको कर देना है क्या, ये 3 को सेलेक्ट करो, ये वाले पार्ट को सेलेक्ट करो और इसके साथ इसको अलाइन कर दो सेंटर। जैसे ही आप ये सेंटर करोगे वो सब चीज़ें चिपक जाएंगी एक दूसरे के अंदर।
ठीक है, अब आपको इन सबको कॉपी करना है, एक साथ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। वापस पेस्ट हो गया। अब इन सबको पकड़ के आपको यहाँ पे कर देना है तो ऐसा, और यहाँ पे कर देना है क्लिप मास्क। खत्म। डन है। तो ये आपका रेडी हो गया इतना पार्ट। अब हम इसमें इंटरेक्शन ऐड करेंगे। तो यहाँ तक तो हमारा था रेडी ही था। अब यहाँ से यहाँ आएंगे। अभी थोड़ा फास्ट होना चाहिए अपने आपके हिसाब से, जितना भी आपको रखना है। तो यहाँ पे 500 कर देता हूँ, मैं 300 कर देता हूँ। ओके। सो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि शायद ये क्लिप मास्क नहीं है, इसलिए ये हमको दिखा नहीं रहा है ऑन। ठीक है, नाउ चेक। या परफेक्ट। ठीक है, अभी आपकी स्पीड भी मैच हो गई। और अगर आप यहाँ पे एनिमेशन देखोगे तो ये भी बढ़िया सा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब ये पेज को कनेक्ट करें। अब ये क्या है कि मैंने इसके अंदर से जो अलग अलग बनाए थे एक एक, इसको बस मैंने डिवाइड कर दिया ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब इसका इंटरेक्शन ऐड करेंगे। प्रोटोटाइप में जाके इंटरेक्शन ऐड करो, आफ्टर डिले डाल दो। अब आपको कितनी स्पीड यहाँ पे भी देनी है, सेम चीज़ आपके ऊपर डिसाइड होता है, डिपेंड होता है। मैं 1200 डाल के देखता हूँ। परफेक्ट। लेट्स चेक। थोड़ा डिले हो रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा स्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसकी स्पीड कम कर देता हूँ। लेट्स चेक नाउ अगेन। परफेक्ट। ओके। तो अब आप यहाँ पे आओगे तो आपका ये इंटरेक्शन भी रेडी है। ठीक है, ये अपने कंपोनेंट रेडी कर चुके हैं। सो अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे बना के रखा है। ये रहा टेक्स्ट। तो ये मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको इधर कहीं पे सेट कर दूंगा एंड इसका सेंटर ले लूँगा, कॉपी करूँगा, सेम चीज़ मैं इधर पे पेस्ट कर दूंगा एंड इसको ऊपर ले लूँगा या साइड में ले लूँगा, जहाँ पे भी मुझे इसको एनिमेट करवाना है या जैसा भी एनिमेट करवाना है मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो लेट्स चेक। वो आया क्या, ये आया ब्यूटी मीट्स इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब इस पार्ट में हमको नया एनिमेशन देना है, तो हमको फिर से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये उसके साथ ऊपर चले जाएगा। तो चेक। परफेक्ट। तो यहाँ के टेक्स्ट के लिए मैंने ये टेक्स्ट बना के रखे हैं, इसको लेके आऊँगा एंड सेट करूँगा प्रॉपरली। यहाँ पे भी मुझे रखने रख दूँगा, जैसे भी रखने हैं, क्या भी सेटअप करना है जैसे सेटल करके। ठीक है ना, इसको कॉपी करेंगे और इधर पे डालेंगे। अभी सिंपल आपको इसको एनिमेट करना है जैसा भी आप चाहते हो, आप इसको एनिमेशन दे सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बाहर से आए, ये नीचे से आए। खत्म। कनेक्शन है, अपने कनेक्शन दे के ही रखा हुआ है, प्ले करके देखो। परफेक्ट। ओके, अभी इसका आगे का एनिमेशन करते हैं। तो इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं। ठीक है, पूरे पार्ट को पकड़ो और इसको कर दो ऊपर। हाँ, तो आपको ये भी पकड़ना पड़ेगा, इसमें एक लॉक होगा। वेयर इज दैट, दिस वन। हाइड ही कर दिया था क्या गरीब को। वेयर इज दैट, दिस वन। परफेक्ट है। पूरा आपको पकड़ना है, तो इसको ऊपर लेके जाना है विथ दिस ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो नाउ। बड़ी प्रॉब्लम है भाई सिलेक्शन सिलेक्शन की यहाँ तो। इसको छोड़ दो, तो ऊपर उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, और इन सबको कर दो बैक। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लाना है ये वाला पार्ट। तो इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ओपन करेंगे, इसको ऐसा रखेंगे एंड लिपस्टिक, जो हमारा लिपस्टिक था, इसको ये करके तो सेटअप कर देंगे इधर। मैंने यहाँ पे पहले से शेडो बना के रखी है, हमको सिर्फ शेडो बना देना है एंड थोड़ा सा स्मॉल कर देना है। बढ़िया, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको इस चीज़ को कॉपी करना पड़ेगा और इसको हमको यहाँ पे भी पेस्ट करना पड़ेगा।
नीचे लेना पड़ेगा। डन है। एंड वो ये जो भी चीज़ इसमें एनिमेट करनी है आपको, वो चीज़ें आपको एनिमेट करनी पड़ेंगी। जैसा भी आप चाहते हो इसका एनिमेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। आओ फिर यहाँ से आपको इसको कनेक्ट कर देना है। आफ्टर डिले 1200 ही रखते हैं। लेट्स प्ले, चेक अगेन। परफेक्ट। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो हम थोड़ा और इसको स्लो करते हैं, तो इसको 1600 कर देते हैं। चेक। परफेक्ट। सही है। अब इसके बाद का नेक्स्ट चाहो आप तो यहाँ पे हल्का सा इसको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि यहाँ पे कोई एक पार्ट आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हल्का हल्का, इसको आप फिट कर दोगे तो आप इसको देख सकते हो कि हल्का सा कुछ एक यहाँ पे आ चुका है, ताकि हमारा फुटर डाल सकते हैं। देन फिर से इसको कॉपी करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे एंड वो ऊपर लेके जाएंगे, थोड़ा ऐसा कुछ सेट कर देंगे तो ये हमारा फुटर भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। एंड इसको कर देंगे बैक, खत्म। यहाँ से फिर से एक इंटरेक्शन ऐड कर देंगे, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आफ्टर डिले 800, तो हम कर देंगे 1500 या 1300। स्टेक हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम इसका एनिमेशन रेडी कर देंगे। इसको आप सेटअप कर दो, पर परफेक्टली आ जाए, वो आपका मैच हो जाए। तो ये आपका कंप्लीट एनिमेशन हो गया। लेट्स प्ले अगेन। ये परफेक्ट बना है कि नहीं, फिर से एक बार रिफ्रेश कर दो तो देखते जाएंगे। यस, परफेक्ट परफेक्ट। भी सही है, ये भी सही बना है, ये भी सही बना है, ये भी सही बना है, ये भी परफेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप एंड नाउ दिस। बढ़िया। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। इस तरीके से आप इस चीज़ का एनिमेशन बना सकते हो।